ओके तो देखो डायरेक्शन सब लोग देखो, बुक का जरूरत नहीं है, बुक मत खोलो, बस ध्यान दो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो हम करवाएगा शुरुआत में उसका बुक्स का जरूरत नहीं है, ओके ठीक है। तो चैप्टर का नाम मैंने बोला क्या, डायरेक्शन। एक क्वेश्चन एग्जाम में, ओके एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आराम से बन जाएगा, देखना, ठीक है। ओके देखो हम लोग को बस 4 डायरेक्शन हम लोग को पता है ना, ये डायरेक्शंस क्या क्या होता है हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये क्या होता है, वेस्ट होता है, ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है, साउथ होता है, राइट। ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, दिस वन नॉर्थ वेस्ट, दिस वन साउथ वेस्ट, एंड दिस इज साउथ ईस्ट। क्लियर है, ओके। तो सपोज क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी है, अ मैन, वो अपने घर से निकल रहा है, या फिर सोचो अपने घर पे ही है, कुछ भी है, कहीं भी खड़ा है, राइट। तो जिस पॉइंट में वो खड़ा है वहां से वो ईस्ट जा रहा है, क्या जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, ईस्ट गया, ठीक है, ओके। सपोज उसी तरह एक आदमी यहाँ खड़ा है, अगर उसको बोलेगा नॉर्थ जाने के लिए तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। चलो ठीक है, हम इसमें आएगा फिर से, हाँ। सपोज एक आदमी खड़ा है, उसको बोला है राइट जाने के लिए, किस साइड जाने के लिए, राइट, तो किस साइड जाएगा, दिस साइड, मतलब इस साइड, ईस्ट के साइड, चलो इसको ऐसे बोलो, राइट दिस साइड, ओके। तो अभी हम फिर से इसमें आ रहा है, एक आदमी यहाँ पर हम क्या बोला था, एक आदमी जो है ईस्ट के साइड जा रहा है, और सोचो अभी उसको राइट जाना है, कहाँ जाना है, राइट जाना है। तो राइट जाना है तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे। नीचे ऊपर बताओ हमको, साउथ ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग बस बोलो कि नीचे जाएगी ऊपर जाएगा, नीचे। नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। हम क्या, मेरा क्वेश्चन क्या था, देखो अभी ये सब भूल जाओ आप लोग, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक आदमी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वो ईस्ट पहले गया, ठीक है, इसके बाद वो राइट टर्न ले रहा है, तो राइट टर्न जब वो लेगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना है, चलो कोई बात नहीं, इसके बाद हम बताते हैं। अभी सपोज फिर उसको राइट जाना है, अगेन उसको राइट जाना है, तो अभी मुझे बताओ कि इस साइड आएगा कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड आएगा कि राइट हैंड साइड जाएगा। हम बोला कि उसको अभी कहाँ जाना है, राइट जाना है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा कि राइट हैंड साइड जाएगा, लेफ्ट। लेफ्ट। समझ में आ रहा है, ओके, इज इट क्लियर, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। ये डाटा तो सबको मालूम है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको ये डाटा पता है, ये बहुत ही इजी डाटा है। चलो फिर से हम बोल रहे हैं, एक आदमी है वो 5 किलोमीटर राइट जा रहा है, तो आप इस तरह से बनाओगे, यहाँ 5 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला कि वो 10 किलोमीटर राइट जा रहा है अगेन, तो एक आदमी राइट गया, ऑब्वियसली हम यहाँ पर है तो हमको राइट जाना है, तो हम किधर जाएगा, इधर जाएगा। अभी हमको फिर राइट जाना है तो हम किधर जाएगा, मेरा राइट किधर है, ये रहा, इधर जाएगा। समझ रहे हो बात। उसी तरह एक आदमी यहाँ पर है, वो राइट गया, मतलब दिस साइड, फिर उसको राइट जाने बोला तो कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि उसका फेस किस साइड है, इस साइड है ना, तो उसका राइट हैंड इस साइड है, लेफ्ट हैंड इस साइड है। समझ में आ रहा है बात। तो राइट कहाँ होगा, इधर होगा। उसको फिर लेफ्ट जाने बोल रहा है, एक आदमी इधर गया फिर इधर आया, ओके, अभी उसको लेफ्ट जाने बोल रहा है, तो लेफ्ट जाने बोलेगा तो किस साइड जाएगा, राइट। मतलब राइट हैंड साइड जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ये बताओ। हम ये इसलिए लिख रहा है क्योंकि बोर्ड पे कर रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। हम बोला कि उसको अभी लेफ्ट जाना है, ओके, कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, तो हमको ये बताओ कि वो राइट हैंड साइड जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड। क्योंकि हम अभी किधर है, मेरा फेस इस साइड है, तो हमको लेफ्ट जाना है तो हम किस साइड जाएगा, दिस साइड। समझ में आ रहा है, ओके, दिस साइड। तो जब भी हम लोग डायरेक्शन का क्वेश्चन करेगा तो एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज एक इंसान जो सपोज यहाँ राइट गया और आपको ईस्ट जाने बोला तो ईस्ट इधर गया, गया ना। एक इंसान जो है राइट जब जाएगा तो कहाँ जाएगा, मतलब नॉर्थ जाने बोला तो इधर जाएगा, ईस्ट जाने बोला तो
इधर जाएगा, ठीक है। फिर उसको राइट जाने बोल रहा है तो कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। और फिर उसको ईस्ट जाने बोल रहा है तो वो किस साइड जाएगा, राइट। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमको बताओ। पहले तो उसको नॉर्थ जाने बोला, फिर उसको ईस्ट जाने बोला, ठीक है, फिर उसको राइट जाने बोला। नॉर्थ मतलब ऊपर, ईस्ट मतलब दिस साइड, और राइट मतलब क्या, दिस साइड, क्योंकि उसका फेस इधर है अभी तो वो इधर देखेगा, राइट। और अभी उसको अगेन कहाँ जाना है, ईस्ट जाना है। तो ईस्ट अगर जाना है तो वो राइट हैंड साइड जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, राइट साइड। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड। ओके। देखो देखो देखो, राइट हैंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा। क्यों, देखो कभी भी राइट एंड लेफ्ट जो है, राइट एंड लेफ्ट जो है वो आपके पोजीशन के हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा, है ना। आप जिस तरह मुड़ोगे उसी तरह राइट होगा तो उधर जाना है, लेफ्ट होगा। जैसे कि अभी हम इधर फेसेस है तो मेरा राइट दिस साइड है, अगर हम इधर है तो मेरा राइट दिस साइड है ना, क्लियर है। लेकिन जो डायरेक्शंस होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, वो अगर ईस्ट है तो ईस्ट उधर ही रहेगा ना, वो चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है। होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ईस्ट हम लोग हमेशा कहाँ होता है, इस साइड होता है ना। तो सपोज कोई इंसान ईस्ट गया और फिर उसको ईस्ट जाने बोलेगा तो वो इधर ही जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि ये इंसान इधर आया फिर उसको ईस्ट जाने बोलेगा तो इधर ही जाएगा, राइट। वेस्ट जाने बोलेगा तो इधर ही आएगा। डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर, राइट। पोजिशन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन, क्लियर, ओके। अगेन अभी एक इंसान खड़ा है, हम लोग को ये दो वर्ड और देखने को मिलता है जब हम लोग डायरेक्शन करता है, वो क्या है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देगा तो डिग्री में दे देगा आप लोग को कि 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, ओके। बहुत इजी है, कुछ नहीं। देखो सपोज ये अगेन एक इंसान खड़ा है, ठीक है, ये इंसान खड़ा है, ओके। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, किस साइड, दिस साइड, दिस साइड इज व्हाट, क्लॉकवाइज। और एंटी का मतलब क्या होगा, उल्टा, दिस साइड। क्लियर है यहां तक, ओके, ठीक है। तो एक इंसान खड़ा है, सोचो यहाँ पर, ठीक है, उसको बोला है कि आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज में जाना है। कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज। मतलब एक इंसान यहाँ खड़ा है, उसको 90 डिग्री कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज में जाना है। तो हमको ये बताओ उसका पोजीशन अभी कहाँ होने वाला है। हम आपको इस तरह से पूछ रहे हैं, ठीक है। सपोज ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। हम आपको पूछ रहा है कि वो अभी 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमेगा तो वो कहाँ जाके रुकने वाला है, ईस्ट में रुकने वाला है या नॉर्थ में रुकेगा या नॉर्थ ईस्ट में रुकेगा, कहाँ रुकेगा, ईस्ट। 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 ये जो है 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, राइट, ओके। फेस का डायरेक्शन हमेशा बोला रहेगा, नॉर्थ ही रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम वो नॉर्थ लेके ही करवा रहा है, ओके। सपोज अभी क्वेश्चन में अगर बोलता है कि वो 45 डिग्री यहीं से, ओके, सपोज वो 45 डिग्री आगे बढ़ रहा है क्लॉकवाइज में, तो कहां पर जाके रुकेगा, यहाँ पर। इज इट क्लियर, दिस साइड, नॉर्थ ईस्ट में, यस सर। ठीक है। अभी ध्यान देना, हम फिर से शुरुआत से आ रहे हैं। एक इंसान यहाँ खड़ा था, वो 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज में घुमा तो कहां पर आया, ईस्ट में आया। उसके बाद वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा। समझ में आ रहा बात, हम क्वेश्चन को पहले समझो। पहले तो वो 90 डिग्री कहां पर गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में गया। तो 90 डिग्री जब वो क्लॉकवाइज में गया तो ऑब्वियसली ईस्ट में पहुंच गया, है ना। अभी उसको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा जाना है। और कितना जाना है, 180 डिग्री। तो अभी हमको ये बताओ कौन सा पोजीशन में जाके रुकने वाला है, वेस्ट। वेस्ट। वेरी गुड। कैसे वेस्ट हो रहा है, एक सर्कल जो होता है कितना डिग्री का होता है, 360। उसका आधा कितना होगा, 180। तो इस पोजीशन में था तो ऑब्वियसली इस पोजीशन में आने के लिए उसको 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, ओके।
अगर 180 डिग्री के जगह पे 270 डिग्री होता तो कहां पर जाके रुकता? साउथ। आराम से साउथ वेस्ट नहीं होगा, साउथ साउथ। हम क्या बोला आप लोग को? ई में ही है, ई से अगेन एंटी क्लॉकवाइज वो 270 डिग्री पे जाके रुक रहा है। तो यहां से यहां तक तो 180 डिग्री हो गया, फिर यहां से यहां कितना होगा? 90 डिग्री, दैट इज 190 प्लस 90 इज 270। इज इट क्लियर? जॉय, मिताली, झरना, यस सर। यस सर। यस सर। आप समझ रहे हैं बात? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है ना? ओके ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर देखते हैं उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है ना? यहाँ पर और एक फॉर्मूला हम लोग को देखने को मिलता है, क्या बोल सकता है वो फॉर्मूला हम लोग को? कहाँ, क्या फॉर्मूला है वो? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम लोग करेंगे, ठीक है? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे इसको, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। A man walks 30 meter towards south. Towards south. ये क्वेश्चन हम लोग बोलते भी जाएंगे और करते भी जाएंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखो, A man walks किधर बोला है? साउथ। साउथ मतलब किधर? नीचे, मतलब उसको नीचे जाना है। कितना गया वो मालूम नहीं है, वो पता चलेगा आगे, ठीक है? ओके। A man walks 30 मीटर towards south, पता है 30 मीटर कितना है? 30 मीटर है। Then turning to his right, लिखिए, then turning to his right, तो देखो अभी पहले तो वो साउथ गया मतलब नीचे गया, है ना? अभी उसको राइट जाना है। राइट मतलब दिस साइड, है ना? क्योंकि हम अगर नॉर्थ के पोजीशन में होगा तो मेरा राइट दिस साइड होगा। ओके, मतलब इसको आप लोग ऐसे याद भी रख सकते हो, बट याद रखने वाला चीज तो है नहीं ये, है ना? चलो ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा। कितना जाएगा नहीं बोला है, चलो इसके बाद लिखो एंड वॉक 10 मीटर, एंड वॉक 10 मीटर। तो एक चीज ध्यान देना, जब हम यहाँ पर ये कितना बनाया, यहाँ पर कितना लिखा है 30, तो यहाँ पर सेम मत बना देना, मतलब जितना आप यहाँ बड़ा बना रहे हैं ना उतना ही बड़ा मत बना लेना, कंफ्यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अगर आप इसको 30 मेजर करके बना रहे हैं तो थोड़ा सा छोटा बना और इसको यहाँ कितना लिखो 10 लिखो, मतलब कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, और कोई बात नहीं है, ठीक है? इसके बाद देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर and then right, turn left and walk 10 meter and then turn right and walk 20 meter, and then again turn right, Question repeat करना please. and then again turn right and walk 60 meter. पहले बोला है क्या बोला हम? A man walks 30 meter turning to his right, उसके बाद 10 meter, again turn left, walk 10 meter, then again right 20 meter, then again right 60 meter। मतलब अभी हम लोग को लेफ्ट राइट राइट करना है। देखो सब लोग देखो यहाँ पर फिर से हम कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले तो वो साउथ पे गया, कितना गया 30 मीटर गया, ठीक है? उसके बाद कहाँ जाने बोला उसको? राइट जाने बोला। ऑब्वियसली नॉर्थ फेसिंग होता तो मेरा राइट दिस साइड होता है, लेकिन नॉर्थ फेसिंग नहीं है, साउथ फेसिंग है, तो मेरा राइट दिस साइड होगा, राइट? कितना बोला है? 10 बोला है। इसके बाद फिर अगेन कहां बोला उसको जाने के लिए? लेफ्ट बोला। तो लेफ्ट अभी कहां होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे होगा, क्योंकि उसका पोजीशन किधर है, वो किस साइड देख रहा है? दिस साइड देख रहा है, राइट? ओके, तो लेफ्ट कितना जाने बोला है? 10 मीटर। आप समझ रहे हैं हम कैसे बना रहे हैं, देख रहे हैं ना? ओके, इसके बाद टर्न राइट। राइट अगेन बोला तो किस साइड जाएगा? ये अभी मेरा फेसिंग क्या है? नॉर्थ हो गया, राइट? मतलब नीचे हो गया, तो मेरा राइट किधर है? वेस्ट साइड है, राइट? कितना 20 बोला है क्या? इसके बाद फिर राइट, कहां जाना है, ऊपर के नीचे? ऊपर। कितना 60। तो देखो यहां से यहां तक कितना है? 10 है। यहां से यहां तक कितना है?
30 है, मतलब यहां से यहां तक कितना हो गया 40 हो गया, और थोड़ा सा ऊपर जो वो जाएगा वो कितना होगा 20 होगा, और ये कितना होगा 60 होगा। अब समझ रहे हैं बात? मतलब यहां से वो स्टार्ट किया था और कहां जाके रुका, यहां जाके रुका। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये होगा, क्वेश्चन में आपको दो चीज हमेशा पूछेगा, मतलब दो में से कोई एक चीज पूछेगा या दो चीज भी पूछ सकता है। आइदर ये पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से जब वो एंड पॉइंट में देख रहा है तो वो किस डायरेक्शन में है, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ये दो ही क्वेश्चन नॉर्मल होता है, राइट, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमको ये बताइए, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के जब देखेगा तो कौन सा डायरेक्शन के ऊपर देख रहा है वो, नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ होता तो पूरा सीधा होता, बट ऊपर है तो नॉर्थ है, ये पता है, और लेफ्ट हैंड साइड है मतलब क्या है वेस्ट है, विच मींस क्या है नॉर्थ वेस्ट है। आप समझ रहे हैं बात? ओके। और एक चीज, अगर पाइथागोरस थ्योरम बोला, ऐसे बना सकता है ना हम लोग, ये पार्ट तो इक्वल था ना, मतलब ये पार्ट कितना है 40 है, ये कितना है 20 है। ओके, तो मेरा इस तरह से बना, थोड़ा अलग से लिख रहा है। ओके, ये हो गया 20, और ये पार्ट हम लोग को मालूम है 20 + 10 इज हाउ मच 30, ये पार्ट हम लोग को नहीं मालूम है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस वन, दिस वन। ओके, फॉर्मूला क्या है, h² = p² + b²। p² कितना है बोलो, 20² + 30², 400 + 900 कितना हो गया 1300, मतलब रूट 1300। अगर ये और टूटेगा तो इसको तोड़ लेंगे, बट फाइनल आंसर इतना है। ठीक है, जो कि बहुत कम आएगा, बट ऐसा आता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम एक इसमें आ जाता है डायरेक्शन। Keep insert. ओके, एक क्वेश्चन लिखो, अभी ये सॉल्व करना आप लोग। ठीक है सब लोग, ए वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट, इन फ्रंट का मतलब नॉर्थ। ओके, ए वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर टू द राइट, टू द राइट, right, okay, then every time turning to his left he walks 5, 15 and 15 meter, मतलब 3 बार वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, 5, 15 and 15 meter. How far is he now from the starting point? How far is he now from the starting point? क्वेश्चन लिख लिया इधर, झरना पापोरी? यस सर। ठीक है, इसका आंसर बताइए। चलो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पर ए वॉक्स 10 मीटर क्या बोला, फ्रंट बोला, तो ये कितना हो गया 10 मीटर, राइट। उसके बाद किधर जाने बोला है, राइट, राइट मतलब दिस साइड, कितना 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, अभी लेफ्ट लेना है उसको, 5, 15 एंड 15। तो देखो लेफ्ट, ये अभी अगर नीचे आएगा तो क्या होगा, राइट होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना, इसका फेसिंग दिस साइड है, तो लेफ्ट कितना हो गया 5। अगेन लेफ्ट किस साइड होगा, अभी दिस लेफ्ट हैंड साइड होगा कि राइट हैंड साइड होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड, कितना 15, तो यहां तक 10 और थोड़ा सा 5। उसके बाद अगेन क्या बोला लेफ्ट, तो लेफ्ट अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर अगर जाएगा तो राइट हो जाएगा, नीचे होगा तो लेफ्ट होगा, दैट इज कितना 15। तो यहां से यहाँ 5 है और यहां से यहाँ कितना है 10, तो मतलब इसके बराबर में पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हैं बात, इज इट ओके?
तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है 5। कैसे 5? क्योंकि ये अगर 10 है तो ये बाकी कितना था 5 था, और स्टार्टिंग पॉइंट से अगर एंड पॉइंट के उस साइड देखेगा मतलब डायरेक्शन में देखेगा तो कौन सा डायरेक्शन होगा वेस्ट होगा, क्योंकि ये पूरा क्या है सीधा है ना। क्लियर? मिताली, मृदुस्मिता, जॉय, देवोजीत, नवनीता। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन देगा वो आप लोग करोगे, ठीक है। लिखो ए वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ है ना तो एन लिख लेना, ठीक है। ए वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, टर्न्स राइट, वॉक 30, अगेन राइट 35, हाँ 35 हम थोड़ा शॉर्ट करके लिखवा रहे हैं, ओके। उसके बाद अगेन लेफ्ट, हाँ अगेन लेफ्ट 15, अगेन लेफ्ट 15, मतलब 20, 30, 35, 15 एंड 15, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा दो ही रहेगा, जैसे कि हम बोला था, कौन सा डायरेक्शन की और वो देख रहा है और डिस्टेंस कितना है, राइट। तो वो लिखने का जरूरत नहीं है बार बार, आप लोगों को पता है वो चीज। चलो ठीक है, इसको बनाओ और बताओ आंसर क्या है। तो इसमें निकालने क्या बोला है? हमेशा दो ही चीज होता है, डेट इज किस डायरेक्शन की और वो देख रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से, और डिस्टेंस कितना है स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट के बीच में, तो दोनों ही बताइए मुझे। Sir, 35 or not? First, sir, 45 towards east. ऐसा 45 towards देखते हैं। East. 45 towards east. क्या है आंसर? डिसाइड। 45 towards east. 45 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ओके। किसका नहीं आया? किसका नहीं आया? नहीं आया, ठीक है। आया आया, चलो ठीक है। जिसका नहीं आया देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको कहां जाने बोला है? नॉर्थ जाने बोला है। नॉर्थ बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। नॉर्थ मतलब कहां जाएगा आप? ऊपर जाएगा, दैट इज हाउ मच 20। अभी आपको राइट जाने बोला है, तो आप सपोज अभी आगे बढ़ रहा है तो आपका राइट किस साइड होगा? इसी साइड होगा, मतलब अभी हम नॉर्थ की साइड है, मेरा राइट दिस साइड कितना 30। अभी इसके बाद बोला अगेन राइट जाना है, कहां जाना है? तो अभी आप देखो, अभी हम नॉर्थ था तो मेरा फेस किधर हो गया? अभी दिस साइड हो गया, तो मेरा राइट अभी किस साइड है? दिस साइड है, मतलब नीचे। आप समझ रहे हैं बात? तो नीचे जाएगा, कितना जाएगा? 35 बोला है। तो हम थोड़ा डिटेल में करते जाएगा। देखो ये 20 है तो यहां से यहां तक भी 20 होगा, और यहां से यहां कितना होगा? 15 होगा। अभी बोला लेफ्ट और लेफ्ट, मतलब 2 बार लेफ्ट टर्न लेना है, दोनों बार ही 15-15 करके लेना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, आप कहां देख रहा है? अभी नीचे देख रहा है, मतलब साउथ देख रहा है, राइट। तो आपका जो डायरेक्शन है, जब आप पीछे मुड़ोगे तो आपका चेंज हो जाएगा ना, आपका राइट समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो राइट इस साइड है तो इधर हो जाएगा, ओके। उसी तरह आपको लेफ्ट जाने बोला है, लेफ्ट जो इस साइड होता है वो साउथ में क्या होगा? राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो लेफ्ट इधर 15, अगेन लेफ्ट बोला, दैट इज ऊपर 15। तो ये 15, ये 15, देखो ये सब बराबर है ना, है कि नहीं? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये 30 तो ये भी 30, और ये 15 तो ये भी
15, दैट इज 45 मीटर, और यहाँ खड़ा है, इस साइड देख रहा है, इस साइड मतलब सीधा ही देख रहा है, दैट इज ईस्ट इज द आंसर। यहां से यहां तक कितना हो रहा है, ऊपर कितना है 30, तो ये भी 30 होगा। ये यहां से यहां कितना है 15 है, तो ये ऊपर वाला भी कितना होगा, स्ट्रेट हो रहा है, करना नहीं है, हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहां से जब नीचे अब जब जा रहा है तो आपको कितना जाना है, 35 मीटर जाना है, तो यहां से यहां तक तो 20 होगा, कैसे पता चला, क्योंकि ये इतना 20 है, और आप नीचे कितना जाएगा 15 जाएगा, और जब यहां से आप 15 अगर ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियसली इस पोजीशन में आ जाएगा ना, बराबर पोजीशन में, इसीलिए वो अपने आप बन रहा है, अब बना नहीं रहा, मतलब बन रहा है। ओके ओके, लिखिए, ए वॉक 20 मीटर साउथ, लेफ्ट 30 मीटर, लेफ्ट 20 मीटर, 20 मीटर साउथ, लेफ्ट 30 मीटर, लेफ्ट 20 मीटर, लेफ्ट 40 मीटर। ओके बस करो। क्वेश्चन है, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, ए वॉक 20 मीटर साउथ, लेफ्ट 30 मीटर, लेफ्ट 20 मीटर, लेफ्ट 40 मीटर। In which direction is he facing and the shortest distance? So west. 20 meter towards west. 20 meter. थर्टी ट्वेंटी, उसके बाद क्या था, 10 meter. 10 meter ओके, towards east. 30 20 एंड 40, 30 20 एंड 40। क्या बोला आंसर, 10 West मीटर 10 meter. Towards टुवर्ड वेस्ट। west. सबका ये आ गया सबका Yes, sir. इस, Yes, ओके sir. किसी का कोई डाउट, हमेशा नहीं होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा, समझ रहा है बात, या और डायरेक्शन जो वेस्ट जो अच्छे से आ रहा है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा अगर इस तरफ ऊपर बढ़ेगा, है ना, ठीक है। तो 1-2 डिग्री का क्वेश्चन करता है अभी हम लोग, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लिखिए, a man is facing south, a man is facing south, he turns 135 ACW, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ओके, he turns 135 ACW 180 CW, which direction is he facing now? Obviously जब डिग्री का क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को डिग्री बहुत कम ही पूछेगा, डायरेक्शन ही पूछेगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर, ट्राई करो, which direction is he facing now?
तो साउथ वेस्ट. Sir, northwest. नॉर्थ वेस्ट. नहीं, नॉर्थ वेस्ट नहीं है. Sir, southwest. आंसर साउथ वेस्ट है. साउथ वेस्ट आया कि नहीं? जिसका नहीं आया ट्राई करो. साउथ वेस्ट इज द आंसर. Southwest. ठीक है, देखो इधर जिसका नहीं बना वो देखो. ये क्या था? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ये क्या है? साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, फिर से लिख लिया, कोई बात नहीं. अभी एक आदमी यहां पर खड़ा है, राइट? वो ऊपर नहीं देख रहा है, मतलब नॉर्थ फेसिंग नहीं है. क्या फेसिंग है? साउथ फेसिंग. मतलब किधर देखेगा वो? नीचे देखेगा. ये तो क्लियर है. ओके. अभी उसको क्या बोला है? एंटी क्लॉकवाइज घूमना है. क्लॉकवाइज होता तो क्या होता? ऐसे होता, उल्टा होगा. ये क्लियर है? ओके, ठीक है. कितना घूमना है? तो यहां से यहां कितना हो गया? और 45 डिग्री के लिए यहां पर क्लियर है? अगर पूरा यहां तक पहुंच जाता तो 180 हो जाता. 180 तो जाना नहीं है. इज इट ओके? अभी अभी उसको क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब बैक आना है. कितना? 180. तो यहां तक जिस पोजीशन से वो स्टार्ट किया था उस पोजीशन तक आने के लिए कितना आना पड़ेगा? 135. सिंपल सा बात है. और कितना चाहिए कि 180 हो जाएगा? 45. तो 45 के लिए यहां पर है कि नहीं? और 90 होता तो कितना हो जाता? तब तो बढ़ जाता ना, 225 हो जाता. तो यहाँ पर 45 प्लस हो जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा. विच मींस ये पोजीशन को क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट. क्लियर? इज इट ओके नाउ? दिस साइड जिसका आंसर गलत आ रहा था, जिसका आंसर गलत आ रहा था, समझ में आया सबको? हाँ सर. Yes, sir. ओके. अभी और 2-3 क्वेश्चन करते हैं, चलो हम लोग डिग्री का. ठीक है, क्योंकि गलत आया आप लोग का, कुछ लोगों का. लिखो. अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज. CW लिखना, ठीक है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री. अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब हम नहीं लिखवा रहा है कि ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज. देन 135 एंटी क्लॉकवाइज. लिखा? बस. बताओ इसका आंसर. It was south.
Sir, south. So towards west. Oh, sorry. हाँ, East. west. देखो डिग्री बहुत इजी होता है, West. इतना टाइम नहीं लगता डिग्री में। कितना? West. वेस्ट। देखो अभी यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, वो किस साइड देख रहा है? चलो हम यहीं पर समझा रहा है सबको। अभी देखा है एक वीडियो इंसान नहीं यहाँ आ पर रहा है, है, वो किस साइड? वीडियो नहीं आ रहा है। आपका वीडियो ऑफ है। एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, राइट, मिड पोजीशन पे, तो किस साइड फेस कर रहा है? अभी नॉर्थ वेस्ट में कर रहा है। दिखाई दे रहा है दिस साइड? थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता है। ओके, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, वो किस साइड देख रहा है? नॉर्थ वेस्ट देख रहा है, राइट। तो यहाँ पर वो इंसान देख रहा है, मतलब फेस कर रहा है। अभी वो कितना डिग्री घूमना है बोला है उसको? 90 डिग्री। क्लॉक हुआ, एंटी क्लॉक? क्लॉक मतलब राइट हैंड साइड। तो यहां से यहाँ कितना? 45। यहां से यहाँ कितना? 45। तो 90 हो गया। अभी मतलब वो कौन से पोजीशन में है? नॉर्थ ईस्ट। अभी उसको बैक जाना है, एंटी बोला है ना, बैक जाना है। कितना बैक जाना है? 135। तो यहां से यहाँ कितना? 90। और यहां से यहाँ कितना? 45। दैट इज 135, विच मींस ये जो इंसान यहाँ खड़ा था, अभी वो किस साइड देखेगा? वेस्ट। दिस इज डेंस। ठीक है। और एक, अभी गलती मत करना कोई भी। अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट, turns 45 degree clockwise. A man is facing west, turns 45 degree clockwise, 180 clockwise, 270 anti-clockwise. ओके, करो। Southwest. 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 साउथ वेस्ट आ रहा है सबका? बट साउथ वेस्ट आंसर नहीं है, ऐसा हमको लग रहा है। श्योर है ना आप लोग साउथ वेस्ट है? हाँ, साउथ वेस्ट ही है। ठीक है, हम कंफ्यूज और करने से कंफ्यूज मत होया करो, ठीक है, कॉन्फिडेंट। साउथ वेस्ट इज द आंसर। किसका नहीं निकला? दिस साइड सबका निकल गया, साउथ वेस्ट। हाँ, yes sir. Yes, sir. ओके ओके, दिस साइड सबका आ गया, तो हम नहीं करवाएगा बोर्ड में ये वाला, ठीक है। ओके,
ठीक है, अभी देखो जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली वो ऑयल में नहीं आने वाला है। जो क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे डायरेक्शन को रिलेटेड, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? थोड़ा अपर लेवल समझ में आ रहा है, हाई लेवल चाहता है करवाएं? बोलो चाहता है कि नहीं चाहता है करवाने के लिए? ब्लड रिलेशन ये सब बच्चा वाला क्वेश्चंस हो गया, राइट, और यही क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ऑयल क्लर्क, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में। अब इससे थोड़ा ऊपर चाहता है तो हम करवाएगा, नहीं तो नहीं करवाएगा। आप लोग चाहता है दिस साइड? Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. दिस साइड, ठीक है, मतलब आप लोग हमेशा ब्लड ये डायरेक्शन का यही क्वेश्चंस देखा है ना, अभी देखना भयानक भयानक क्वेश्चंस होता है, ठीक है, नहीं होता है, डरा रहे हैं हम इसीलिए क्योंकि होता है, लेकिन अब स्टार्टिंग बहुत इजी से करेगा, ठीक है। चलो लिखो पॉइंट बी, लिखो पॉइंट बी is 10 meter to the to point A. Point B is 10 meter north लिखना, ठीक है, point B is 10 meter north to point A. Point C is 5 meter west of B. हाँ, is 5 meter west of B. D is D for dog. D is 5 meter south of C. E is 3 meter east of D. D for dog. ओके, अभी इसके बेसिस में दो क्वेश्चन, राइट, ए लिखो, क्वेश्चन 1A या जो भी आप लोग नंबर्स लिखा है, इफ मतलब उसके साथ कंबाइन मत करना, राइट, जो हम डाटा आप लोग को दिया है ना उससे वो डायरेक्शन का जो चार्ट है वो बन जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस में फिर अलग से दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफ पॉइंट F इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ point A, what is the position of D Sir, to D. F? D for dog. What is the position of D with respect to F? मतलब F के डायरेक्शन, मतलब F जहां पर खड़ा होगा वहां से देखना है कि D कौन से पोजीशन पे है, ठीक है, ओके। बस पहले एक क्वेश्चन करो, मतलब पहले चार्ट बना के ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद एक क्वेश्चन और हम देख ट्राई करो, बहुत इजी है, आराम से सकेगा आप लोग। पोजीशन का मतलब होता है डायरेक्शन, जैसे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, क्या पूछा है, D विद रेस्पेक्ट टू F, मतलब F जहां भी होगा वहां से जब वो D को देखेगा तो D कौन से पोजीशन में है F के साइड से, ओके। सब लोग ट्राई करो, इसका आंसर नॉर्थ, वेरी गुड, नॉर्थ।
ये सब क्वेश्चन आना चाहिए ऑयल में, है ना। क्या हुआ कस्तूरी, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। नॉर्थ, दिस साइड, झरना, मिताली, पापोरी, कलुल, ज्योति, जॉय। The northeast. नॉर्थ होगा, नॉर्थ। पहले देखो जो हम यहाँ पर डाटा बना के रखा है, जो चार्ट बनाया है, ये सबका बना है कि नहीं एग्जैक्टली। यहाँ पर एफ को मेंशन नहीं किया है क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। सर नॉट ए बी सी डी ई, ई बीच में है, बीच में मतलब 3 बोला है, तो अगर ये 5 है तो दैट इज 3 है यहाँ पर, राइट। ये बना है कि नहीं बना है एग्जैक्टली। अगर ये बनेगा तभी तो करेक्ट होगा, राइट। तो ये बना है कि नहीं, नहीं बना है तो कराएंगे, कोई बात नहीं। चलो देखो, जिसका नहीं बना है वो देख लो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि बी जो है इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए। तो ए अगर यहां होगा तो बी उसके नॉर्थ में है, कितना, 10। उसके बाद बोला कि सी जो है वो वेस्ट में है, किसका, बी के साइड से। वेस्ट मतलब दिस साइड, हाउ मच, 5। अभी डी जो है क्वेश्चन में बोला है कि साउथ है, किसका, सी के साइड से। साउथ मतलब नीचे, 5। अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, आधा, 5। ओके। इसके बाद बोला कि जो ई है वो ईस्ट के साइड जा रहा है। ईस्ट मतलब ऑब्वियसली दिस साइड 3 जा रहा है, मतलब ये टोटल तो 5 है, तो ऑब्वियसली आधे से थोड़ा ज्यादा, दैट इज 3। ओके, ये चार्ट बन गया आपका। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है कि इफ एफ इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ए, ये तो ए है, अगर ए का वेस्ट मतलब दिस साइड, अगर यहां पर एफ होता, 5 मीटर बोला मतलब ये बराबर होगा, ये बराबर होगा ना। ओके, तो एफ डी का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब एफ डी को किस साइड से देखेगा, मतलब एफ किधर होगा, ऊपर देख रहा है, दैट इज, समझा बात, इज इट क्लियर। Yes, sir. देखो सी का फेस, यहाँ का फेस का कोई बात ही नहीं है, क्यों, यहाँ पर राइट लेफ्ट का कोई चक्कर नहीं है, पहला बात। तो आपको मालूम है नॉर्थ जहां होता है आपको घुमाना उधर ही है, साउथ जहां होता है आपको वहीं घुमाना है। इंसान कहीं भी खड़ा होगा, यहाँ तो राइट लेफ्ट का चक्कर ही। हाँ, तो यहाँ पर जब पहले क्या बोला, नॉर्थ, फिर क्या बोला, वेस्ट, फिर क्या बोला, साउथ, फिर क्या बोला, ईस्ट। समझ रहा है, राइट लेफ्ट होता तो अलग चीज होता, तब आपको सोचना पड़ता कि अगर वो नॉर्थ जा रहा है तो इस साइड होगा, ईस्ट जा रहा है तो उसका राइट लेफ्ट अलग हो जाएगा, वेस्ट जा रहा है तो अलग हो जाएगा। बट यहाँ डायरेक्शन बोला है, तो डायरेक्शन जब होगा प्रॉपर डायरेक्शन, तब कोई चेंज नहीं होगा, जहां नॉर्थ है वही नॉर्थ होगा, है ना। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, मतलब एफ के साइड से आपको सोचना है, डी को देखना है, तो डी किधर है, पूरा सीधा है ना, सीधा मतलब क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। फ्रंट बोला है ना, ऊपर हो रहा है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इसी का। ओके, लिखने का जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो। इन विच डायरेक्शन इज ए विथ रेस्पेक्ट टू ई, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ई, ए इज इन विच डायरेक्शन, A is with respect to point E. साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। सबसे पहले ये देखो, हमेशा क्या देखना, ये E है, हमको नीचे देखना है। नीचे मतलब क्या, साउथ तो हो ही गया, सबसे पहले स्ट्रेट होता तो साउथ ही आंसर होता, लेकिन वो किस साइड है, इस साइड है। इस साइड क्या होता है, ईस्ट हो रहा है, तो आगे क्या लग जाएगा, ईस्ट लग जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर उसी तरह अगर नीचे है तो साउथ है, अगर कोई इधर होता तो आप क्या लगा देता, वेस्ट लगा देता। समझ रहा है ना, ऐसे सोचा करो, थोड़ा इजी हो जाता। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट लिखो, K is K is, हाँ, K is 12 meter east of J. L is 7 meter north of K. M for Madari, M is
10 meter east of L. N for no. N is 13 meter south of M. 13 हम बोल रहे हैं, सुनो फिर से. Point N, that is N मतलब no, is 13 meter south of M. O is 24 meter. O is 24 meter west of N. N for no. P is 8 meter north of O. Q is 16 meter east of P. ठीक है? Okay? East of, sir. East of. P. P for Prius. Okay? हाँ. हाँ? चलो ठीक है. पहला क्वेश्चन लिखो. If point X is 4 meter north of J, then which point is southwest from X? मतलब जो लेटर्स है, दैट इज O and P, राइट? वो आपको बताना है, मतलब उस पॉइंट में जाके कौन सा लेटर आने वाला है, राइट? ओके. नेक्स्ट, नंबर 2, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम Q? और एक लिखो. इन विच डायरेक्शन is K with respect to O? Is K with respect to O? Okay? आप लोगों को तो ऐसा तो नहीं लग रहा है ना हम क्यों करवा रहा है ऐसा क्वेश्चन? ऐसा नहीं लग रहा है ना? कस्तूरी को देख के लग रहा है. सिर्फ कस्तूरी को ही देख के लग रहा है. इन विच डायरेक्शन इज K with respect to O? देखिए मतलब ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं ना, डायरेक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं, और कोई बात नहीं. इस क्वेश्चन में सब कुछ है, डाटा ज्यादा है. पॉइंट वो 40, वो आपको जो पहला क्वेश्चन जो लिखा है ना, वो ऊपर वाला से रिलेटेड नहीं है. पहला तो पॉइंट P तक क्वेश्चन खत्म है, वो चार्ट बन जाएगा. ठीक है? उसके बाद नंबर 1 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि पॉइंट X इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ J. व्हाट इज देन विच पॉइंट इज साउथ वेस्ट फ्रॉम पॉइंट X? आप समझ रहे बात? हाँ, तो क्वेश्चन में नहीं है ना, लेकिन क्वेश्चन में J है कि नहीं है? आप कंफ्यूज हो रहा है. जैसे यहाँ पर F नहीं था ना, S से रिलेटेड था. ओके. पहले सुंदर से चार्ट बना लो. ठीक है? चार्ट बनते हैं आंसर निकल के आ जाएगा सारा. क्वेश्चन क्या बोला था सर? पहला क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन क्या था? पॉइंट एक्स इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जे, देन विच पॉइंट इज साउथ वेस्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स? बोलो। सर पहला वाला क्वेश्चन ओ है क्या? ए का? नहीं, P, ना। हाँ, क्या बोला आप? जॉय, जॉय। so P, गुड। एल से क्यू का डिस्टेंस 1 मीटर। 1 नहीं है, गलत है। कर लिया, सॉल्व कर लिया सारा। फर्स्ट वाला ओ सॉरी पी, सेकंड वाला √29। ओके, ये चार्ट बना के नहीं सबका? पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है, राइट? चार्ट बनेगा तभी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये चार्ट बना के नहीं सबके? सब लोग चेक करो। अगर ये मैच हो रहा है मतलब ये चार्ट करेक्ट है सबका। ओके, सब लोग चेक करो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चार्ट, ओके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा घुस रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, फिर इधर जा रहा है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ठीक है जो भी है। हाँ सर, ये बना है। ये बना है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन डिस्कस करेगा। सब लोग चेक करो। रबिया, बना है? के इस साइड नहीं होगा? जे से कहां से स्टार्ट हो रहा था? जे और के। पॉइंट के इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जे, तो जे यहां था तो ईस्ट किधर होगा? इधर ही तो होगा। के इस साइड होगा तभी तो ये बनेगा। सब लोग का बना है? पीछे देखो, नहीं बना तो हम करवाएगा। ओके, रजत नहीं बना है, इधर पवित्र नहीं बना है, देवाशीष बन गया, ये सुरोजित, विश्वजीत, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी लोग, शिवा, अच्छा ठीक है। रजत देखो, रजत क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? पॉइंट के इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ जे, तो 12 लिखा, ईस्ट किधर होता है? इस साइड होता है, राइट? फिर क्या बोला? नॉर्थ जाना है। कहां जाना है? मतलब यहां पर भी राइट एंड लेफ्ट का कोई चक्कर नहीं है शायद, सब
डायरेक्शन वाला है। ओके, तो देखो इधर देखो रजत, पहले तो क्या बोला ईस्ट जाना है 12, फिर नॉर्थ जाना है तो ऊपर जाएगा हाउ मच 7, फिर आपको बोला है ईस्ट जाना है कितना 10, फिर आपको बोला है साउथ जाना है 13। तो आपको मालूम है कि यहां से यहां कितना है 7, तो अगर ये इक्वल होगा तो यहां से यहां भी कितना होगा 7, और अब 6 आएगा ना, क्योंकि 7 और 6 कितना हो गया 13, तो कहां तक आएगा m तक आएगा। फिर आपको बोला है कितना आने के लिए 24, तो देखो इधर 24 आपको पता है इधर आना है, तो आपको देखना पड़ेगा ना आप कितना दूर तक जा सकता है। यहां से यहां कितना है 10, यहां से यहां, क्योंकि ये वाला पार्ट हम लोग किया था ना, ये तो बाद में है, ठीक है। यहां से यहां 10 और यहां से यहां कितना 12, 22 और 2 आप आएगा, ठीक है। इसके बाद अगेन आपको बोल रहा है नॉर्थ जाने के लिए 8, तो देखो 8 बोला है ना, तो आपको मालूम है कि यहां से यहां कितना है 6, तो ये रहा 6, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 + 2 = 8, तो 8 में जाके कहा पी में रुक गया। ओके, क्योंकि इससे थोड़ा ऊपर जाना ही पड़ेगा ना। ओके, अगर आप 8 में जा रहा है तो बाकी इधर कितना बच रहा है 5 बच रहा है कि नहीं, क्योंकि टोटल कितना था 13 था, कोई मतलब नहीं है, बस समझने के लिए। ओके, ठीक है। इसके बाद आपको बोला कि आपको ईस्ट जाना है, ईस्ट कितना 16, तो देखो यहां से यहां 2, तो ये भी कितना होगा 2 होगा, यहां से यहां 12, दैट इज 2 + 12 = 14, और 2 बाहर चला जाएगा, दैट इज 16, तो यहां पर क्या हो गया Q हो गया। इज इट ओके? ये बन चुका है। अभी X तो चलो पहला क्वेश्चन है, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है P, जिसका P आया है करेक्ट है, जिसका नहीं आया वो देखो यहां पर, इफ पॉइंट X इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ नॉर्थ ऑफ J, देखो ये रहा J, यहां पर J था कि नहीं था, हम लोग को कहां जाना है ऊपर जाना है, ऊपर कितना जाना है 4 जाना है। तो देखो मेरे पास डिस्टेंस कितना बचा, देखो यहां ये इस पोजीशन में कितना है 6 है ना, ऊपर कितना है 7 है, कितना है 7 है, तो थोड़ा सा ऊपर जाना है, कितना जाना है 4 जाना है, 4 जाना है कि नहीं जाना है। ओके, ठीक है। तो जब J यहां पर है X यहां पर है, फिर आपको बोला है कि जब X से आप देखोगे नीचे किस डायरेक्शन में देखने बोला है साउथ वेस्ट, तो साउथ मतलब किधर नीचे, वेस्ट मतलब किधर दिस साइड, यस और नो। तो साउथ वेस्ट में कौन सा पॉइंट है P है कि नहीं है, तो योर आंसर इज P, फर्स्ट आंसर। क्लियर सर सर हाँ सर साउथ वेस्ट में तो O भी होगा। हाँ ओ होगा, लेकिन हमेशा देखो ओ होगा, आपका बात सही है, ओ भी हो सकता है, बट हम लोग जो कंपेयर कर रहा है वो किसको लेके कंपेयर कर रहा है J और X को रख के कर रहा है ना। मतलब कहने का मतलब ये देखो, हमेशा सबसे पहले तो हम लोग को नियरेस्ट पॉइंट लेना है, पहला बात तो ये होता है। जैसे कि हम लोग को डिस्टेंस कभी बोलते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप समझ रहे हैं बात, यस सर। घुमा फिरा के मतलब हम लोग को नहीं जाना है, जैसे कि डिस्टेंस पूरा कवर करना है, राइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है। उसी तरह नियरेस्ट पॉइंट क्या है P है, तो P इज द आंसर। ओके, हाँ 2 है, तो वो वेस्ट नहीं होगा, नहीं नहीं हमको J से नहीं देखना है ना, हमको X से देखना है। कोई मतलब X से उस पॉइंट का हम डिस्टेंस तो पूछा ही नहीं पहला बार, अगर आप J से X जा रहा है तो 4 है, ये ऊपर का जो पार्ट रह गया वो 3 है, कोई लेना देना नहीं है समझने के लिए, राइट। अभी X से P जाना है, अगर आपको X P और सोचो यहाँ जो पॉइंट है इसका अगर आपको डिस्टेंस पूछता तो इसका डिस्टेंस तो हमको पता है कितना 4, इसका डिस्टेंस कितना 2, और ये पार्ट फिर निकल जाता है। क्लियर? ओके, चलो वो अलग बात है, बट ये थोड़ा खिचड़ी सा हो गया, बट कोई काम नहीं, अभी इसका कोई काम भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम Q, देखो ये रहा L और ये क्या है Q है, तो अभी ध्यान से देखना, यहां से यहां कितना 2 था और यहां से यहां कितना है 7 है, 7 में से 2 चला जाएगा तो ये जो पोर्शन है वो कितना होगा 5 होगा, मतलब P कितना होगा, चलो हम यहां लिख रहे हैं P² दैट इज 5²। अभी हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम हम लोग को, राइट, हम लोग को ये क्या करना है निकालना है, ऑब्वियसली LQ का डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन में बोला ही है, तो ठीक है ये रहा H²। अभी ये पोर्शन हम लोग को मालूम है कितना 2² दैट इज प्लस B² दैट इज
2 square 25 plus 4 that is root 29. कैसे रूट? क्योंकि ये स्क्वायर उधर चला जाए. इज इट क्लियर? अगर ये टूटता मतलब और छोटा होता तो छोड़ मतलब उसको छोटा कर देते, जैसे 25 होता तो 5 होता, बट ये छोटा नहीं हो सकता है, 29 पे ही रहेगा. ओके अगर सपोज यहां पर रूट 50 होता तो आपका आंसर क्या होता? मतलब रूट 50 आ गया लेकिन ऑप्शन में रूट 50 नहीं है, तो इसका आंसर क्या होता? एनीबॉडी? 5√2 सपोज 29 की जगह पे 50 होता लेकिन 50 ऑप्शन में नहीं है, रूट 50 ऑप्शन में नहीं होगा, तो आपका दूसरा आंसर क्या होगा? 5√2 5√2. कैसे हुआ? ये 50 को आप लोग 25 into 2 लिख सकता है, मतलब रूट के अंदर 25 को तो आप लोग तोड़ सकते हो ना, 25 तो 5 का रूट है, 5 तो बाहर चला गया और 2 रह गया, राइट? तो ऐसा होता है. ओके जब ऑप्शन में रहेगा तो ये ध्यान देना है. चलो ठीक है. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या था? इन विच डायरेक्शन इज के विथ रेस्पेक्ट टू ओ? तो क्या है इसका आंसर? नॉर्थ ईस्ट. सबका आया नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, ओ यहां पर है, के यहां पर है, ऊपर देख रहा है नॉर्थ और राइट साइड में है, तो क्या हो गया? ईस्ट. क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है. ठीक है, और एक क्वेश्चन हम देता है बस. ठीक है, इससे भी बहुत हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, वो सब नहीं करवाएगा क्योंकि उसका लेवल बहुत ही ऊपर है. मतलब हम लोग जो एक किया था ना, एक हम लोग क्या किया था, ब्लड रिलेशन किया था, A into B, तो A इज द समथिंग समथिंग, राइट? ब्लड रिलेशन में भी ये सब, राइट? मतलब अगेन ब्लड रिलेशन बोल रहे, ब्लड रिलेशन में तो है ही, डायरेक्शन में भी इस तरह का है, बट वो सब नहीं करवाएगा, कोई फायदा नहीं करवा के. मतलब ये बहुत टफ लेवल का होता है, मतलब हाई लेवल का. ओके तो हम लोग ये और एक क्वेश्चन करते हैं इस तरह का. करो. A starts, सुनील लिखो, सुनील starts from point P and walks 10 meter towards north and reaches point Q. ठीक है, ओके. He then takes right turn 8 meter and reaches R. Again right 20 meter, S लिख दो उसके बाद, मतलब reaches S होगा. ठीक है, S right turn 20 meter S. okay, again left turn 5 meter T, okay, T चाय. again left turn 25 meter U, again left 10 V, van V. okay, if next मतलब question number 1, if Sunil stands at point T, how far is he from the starting point? How far is he from the starting point? हाँ, is he मतलब सुमित, सुनील जो लिखवाया ना, if Sunil stands at point T,
then how far is he from the starting point? करो. लास्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करना था. कहाँ से? अगेन लेफ्ट टर्न, वो जो है ना आर के बाद अगेन लेफ्ट 20 मीटर एस, अगेन राइट 20 मीटर एस. ओके, इसके बाद लेफ्ट टर्न 5 मीटर टी. 5 मीटर टी, टी. फिर लेफ्ट 25 मीटर यू. and again left turn 25 meter U. फिर लेफ्ट टर्न 10 मीटर वी. 10 meter V. Okay. हाँ, ठीक है. Answer fast. कितना आंसर? चार्ट तो सबका लगभग सही बना है. क्या हुआ संगीता? हाँ, सुनील स्टार्ट कर रहा है ये सब कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, सुनील स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक 10 मीटर. क्या बोला? टुवर्ड नॉर्थ. मतलब देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग करने के लिए सुनील दिया हुआ है. आप मतलब पॉइंट पी से स्टार्ट कर रहे हो और आप कहाँ देख रहे हैं? ये आप लिखा है, एन लिखा है ना? ओके, वेरी गुड. बोलता क्यों नहीं है? नहीं लिखा तो बोलना चाहिए ना. ठीक है, तो आप पूछना चाहिए ना आपको. आंसर नहीं. आंसर रूट में आएगा. रूट में सर रूट ओवर 269 है. मिताली, वेरी गुड. 269. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग झरना, पापुरी, बस हमको मिताली ही बोलने को मिलता है. बस मिताली मिताली मिताली. सर रूट 269 आ रहा है. हाँ, पापुरी, सैकिया, छेतिया, झरना. आंसर दिस साइड. अब बोलो ना, क्या है? गलत होगा. रूट
क्या चाहता है ये भी हम करें, बता देगा ना आंसर। थोड़ा इस तरह से बना होगा आप लोग का, क्या है मुझे नहीं पता, बट इस तरह से बना होगा, बना है ना, ऐसा ही कुछ बना है, यही बनेगा, बट कौन सा क्या है वो मुझे नहीं पता, जस्ट आप लोगों को बता रहा है कि ये बनेगा। ओके, तो आंसर कितना है, √269। अगर ये बना है तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से। शिवा, ये V से U 10 है क्या, है? चलो ठीक है, आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, इफ सुनील स्टैंड्स एट पॉइंट T, यहां पर है ना, हाउ फार इजी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, क्या ये था, ठीक है, तो क्या है ये पार्ट ऑब्वियसली आपको निकालना है, ये पार्ट और ये पार्ट का डिस्टेंस आपको पता है, ये 8 है और ये कितना है, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, और ये कितना है 8 और 5 13 हो गया ना, और ये कितना है, तो क्या है कुछ है 169 प्लस 100 269, ताकि भाभी असलुकिन तो कोराना है। अगर आप लोग को ये चार्ट बन रहा है तो इसमें कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है, पी टी देखो, पी और टी का पूछा, बाकी सब भूल जाओ, लेकिन बाकी सब यही याद रखना है कि डिस्टेंस, जैसे कि ये जब भी पाइथागोरस थ्योरम बनता है ना, तो आप लोग को डिस्टेंस जैसे कि ये दिया हुआ है तो ये आप लोग को पता नहीं है, इसी तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, समझ में आ रहा है, तो ये आपको सोचने के लिए लेकिन ऊपर देखना पड़ेगा, राइट, जैसे ये 8 था, ये 8 है, ये 5 है, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, यहाँ पर आपको मालूम है कि ये टोटल कितना है 25 है, जो भी है इधर, तो ये आधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 20 है तो 20 का आधा 10 हो जाएगा, दैट इज 10, इस तरह से, इज इट ओके। तो डायरेक्शन का जो क्वेश्चंस है हम ग्रुप में डाल देगा, और जिसके पास बुक्स है वो बुक से करेगा, ओके ठीक है।